Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So dear friends, let's start. There will be getting connected. So जैसे हम आज का जो टॉपिक है हमारा है हेल्थ एंड फिटनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो हम पहले जान लेते हैं कि हमारी हेल्थ क्या है और फिटनेस क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है ये। मतलब अपॉर्चुनिटी तो बात की बात है, बट पहले ये तो जानिए है क्या चीज़। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल जो सेहत का मेजर मुद्दा बन चुका है। आप देखोगे हर गली मोहल्ले में हेल्थ के बारे में बातें हो रही हैं। नॉट इवन गली मोहल्ला, पूरे वर्ल्ड में आप चेक करेंगे कि यही बातें हो रही हैं कि कैसे हमारी हेल्थ को फिट रखा जाए, कैसे इम्यूनिटी बूस्ट की जाए। तो इस क्रिटिकल स्टेज में आपके पास मैं एक लेके आया हूँ, आपकी हेल्थ को आप कैसे सुधार के रख सकते हैं, कैसे अपनी आने वाली बीमारियों से, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सब सॉल्यूशन है, हमको कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपना स्वास्थ्य का ख्याल, कुछ तरीके हैं जो हम बताएंगे और किस कारण से हो रहा है वो हम बताएंगे इसमें। और आपके जो फिटनेस के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आज आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास हम बताना चाहूँगा कि ये तो आपने सबने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, सभी जानते होंगे, और दूसरा सुख फिर घर में माया। मगर अभी आजकल का जो सिनेरियो है वो उल्टा हो चुका है। सब लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं और हेल्थ को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, लंच किया नहीं किया, रात का डिनर कभी स्किप हो गया, कभी बाहर चले गए। तो ये जो हमारा जो लाइफस्टाइल मील शेड्यूल बोलते हैं इसको, जो मतलब खाने पीने के तरीका और हमारे रहने सहने का तरीका, इसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर तकलीफ़ें शुरू हुई हैं। नहीं तो हमारा जो बॉडी को सही खाना जाने से हमारे शरीर में तकलीफ़ें नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो पहला सुख है उसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और उसको कब याद करते हैं? जब हमें तकलीफ़ हो जाती है, जब हमारी लाइफ एकदम किनारे पे आ जाती है, तब हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और वहाँ पे फिर आपको आगे पता है कि आजकल क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं उसके बाद में। तो ये देखिए चिल्ड्रंस की क्या कहानी है। 66% बच्चों का शुगर लेवल सही नहीं है। ये नॉर्मल स्टडीज से हमको पता चला है कि 66% बच्चे अपना जो शुगर लेवल है वो फिट नहीं करते। तो बच्चों का अगर ये हाल है तो आप सोचिए कि जब उनका अभी एज अडल्ट एज आएगा तो उनको क्या समस्याएं आने वाली उनके जीवन में। उसी प्रकार आप महिलाओं का देखिए, महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या आ रही है गर्भ धारण के लिए, जो मतलब एक लाइफस्टाइल की वजह से ही हुई है। जो एक आप देख पा रहे हैं कि अगर मोटापा है तो उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जबकि वो सही खा रहे हैं, सही लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो देखिए ये तकलीफें आ रही हैं, सबके पास है, आपके गली मोहल्ले के आसपास ही मिलेंगी। और ये कॉमन सी है, जो बीएमआई बढ़ने से लीवर कैंसर का खतरा होता है। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम बीएमआई चेक करेंगे तब पता चलेगा। मगर हमको ये पता ही नहीं कि बीएमआई कब चेक कराना चाहिए, कब हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास में। ये सब चीज़ें तो हमें अपने शरीर का जो बेल्ट होता है उससे ही पता चल जाती है कि हमारा बीएमआई लेवल क्या है। और फिर इसी तरीके से हम देखते हैं मोटापे से भारतीयों में कैंसर का ज़्यादा खतरा है। अब ये सब चीज़ें हमको पता है, न्यूज़पेपर की कटिंग से, ये मैंने भी कुछ नहीं बनाया है। तो आप सबके सामने कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती भी होंगी कि आजकल जो हेल्थ सिनेरियो है वो न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं, अगर न्यूज़पेपर में आया तो किसी रिपोर्टर ने इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके आपके लिए ये आर्टिकल लगवाया है, ताकि आपको एक अवेयरनेस वार्निंग साइन है ये। ठीक है, फिर अभी देखिए क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिया में हो गई है। इसकी वजह से चिल्ड्रन, वुमेन और हम अडल्ट सभी इसमें आ रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि 70% पोषक तत्व, आरडीए मतलब होता है रिकमेंडेड डोज ऑफ अलाउंस, उसके मतलब अपने शरीर में इतना कम से कम जाना ही चाहिए। तो वो तो हमारे जा ही नहीं रहा है। मतलब 50% तो आरडी से कम खा रहे हैं हम, 70% की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और अगर वेजिटेरियन की बात करें तो 60% उसमें और भी कम है वेजिटेरियन में तो। और फिर 50 to 90% पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। आप ये देखिए कि पहले तो ऐसा था कि बच्चे को धूप में लेटाते थे, बोलते थे विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी के चक्कर में अभी आप पता चल रहा है स्किन बर्न हो जा रही है। तो इस तरीके से हमको देखना कि हमारे खाने पीने से हमारे सबकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसके और डीप में जाएंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कम से कम 7 कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो हम खाने से लेते हैं वो हमारे पूरे होने चाहिए, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब 7 के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हम तो बस रोटी दाल चावल सब्जी मिल जाए दिन में 3 बार बस ओके है, फिट है। मगर इस चीज़ को सोचना होगा कि हमें क्या है इशू। तो इसको देखने के लिए इसने बताया है पोषण का आधार क्या है। हमारे भोजन में 7 जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, कम से कम 7। अब जिसमें 7 में सबसे पहला तो वाटर ही है, जो फ्री का है, आपको कहीं भी उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसके बाद में आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्ब्स मिलने चाहिए। फिर आपका प्रोटीन,
जितना आपका वजन है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन होना चाहिए पर ग्राम, पर केजी, पर ग्राम। फिर मिनरल्स होने चाहिए, जिसमें 15 तरह के मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर होने चाहिए खाने के थ्रू। देन आपका पास फैट भी जाना चाहिए। फैट भी हमको पता है कि शरीर में जरूरत है, ऐसा नहीं कि हम फैट की चीजें कम कर दें। वाइटामिन हमको जाने चाहिए, 13 टाइप्स के वाइटामिन है वो हमारे पास आने चाहिए। देन फाइबर हमारे पास आना चाहिए, 25 से 30 ग्राम डेली फाइबर जाना चाहिए। बट हमने आजकल तो आप फाइबर सोचोगे, आप जो हमारे पास आटा आता है बाहर से उसको छानते हैं, उसका जो निकलता है उसको बाहर फेंक देते हैं। देन मतलब फाइबर तो हमने फेंक ही दिया, फाइबर यूज ही नहीं करते हम, सब्जियां छील छील के यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे खाने में ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, इस यही हमारी तकलीफों की जड़ है। तो इसको हमको लेना पड़ेगा कि ये चीजें हम कैसे पूर्ति कर पाए। ठीक है, फिर अब देखते हैं आगे। तो पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये चीज तो आपने कहीं ना कहीं से ले पा रहे हैं। मतलब इसमें आप कहीं अगर बाहर का खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, और पानी कुछ अमाउंट में आप, मैं मानता हूँ आप पूरा कर पा रहे होंगे। मगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये आप लोग इसको, हमने इसको दरकिनार कर दिया। इसको हम सोच ही नहीं रहे कि ये हमारे खाने का एक 7 कंपोनेंट्स है। इसको हम सोचते ही नहीं कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसी की डेफिशिएंसी से आपको प्रॉब्लम होती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसी की पूर्ति के लिए आपको मेडिकेशन दे देता है, और उससे हम टेम्परेरी रिलीफ पाते हैं, बट परमानेंट नहीं। फिर हमको दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो देखिए, प्रोटीन 60 ग्राम पर डे आपको खाना है एट एन एवरेज, वो होता है पर केजी पर ग्राम, बट एज एन एवरेज हर अडल्ट को 16 ग्राम खाना चाहिए। वाइटामिन 13 टाइप्स के वाइटामिन लेने चाहिए। देन मिनरल्स 15 टाइप्स के मिनरल्स, और फाइबर 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली दिन में लेना चाहिए। ये अभी बहुत बड़ा इशू है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये मिलेंगी कहाँ से, ये कहाँ मिलेगी, कौन सी दुकान पे मिलेगी, मैं कहाँ पे जाके विटामिन ए बी सी डी ई के लूँ, कहाँ पे जाके लूंगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के मार्केट में। और इसी के लिए अभी देखो, आप देखिए, वुमेन्स के लिए हम देखें तो 55 ग्राम, और मेल के लिए 60 ग्राम, दैट जो मैंने बताया था 1 ग्राम पर केजी। तो आपका जितना वजन है उसका आप उतने ग्राम प्रोटीन दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। तो आप अपना अपना डाइट चेक करके देख सकते हैं कि हम कितना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। देन आता है कि इसी के साथ में क्या होगा, जब आपका फाइबर कम होगा, वाटर इनटेक कम होगा, तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, रोल के लिए। पेट में सिर्फ खाना जाता है, उसका काम उतना ही है। पाचन का काम होता है, अब्जॉर्प्शन का काम होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो विलीज होती है वही सारे पोषण को अब्जॉर्ब करती हैं। अब ये चीज सोचिए, हमने उसको तो पानी कम देके, फाइबर कम देके उसको पहले से ही नष्ट कर दिया है। तो वहां से पेट ही मतलब सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ निकलता है, वहां से निकलती है सबसे ज्यादा बीमारियां। तो उसके साथ में हमारे क्या, भोजन के पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है, और फिर हमारी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन होके हमें तकलीफ होती है। फिर आता है कि मांसपेशियों की हानि, प्रोटीन अगर कम होगा, आप खुद देखिए कि ये जो एक अडल्ट की हमने मसल्स का आपको दिखाया है, ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो प्रोटीन लेवल एक बंदे का अच्छा था, अब उसका धीरे धीरे उसका कम हो गया। तो आप देख लो कि उसकी बोन की साइज का उसका मसल्स की साइज हो गई है। तो इस तरीके से क्या, उनको तकलीफें जीवन में और बढ़ गई है उनके। तो लगभग 4% प्रति दशक धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अभी जैसे अगर आपकी उम्र 25 साल है, तो आपकी जो प्रोटीन की क्षमता है वो पूरी नहीं हो रही है, उस तरीके से हमारी मसल्स की पावर भी कम हो रही है। देन ये देखिए, आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ इंटरनल व्यू। ये एक पेट है, पेट के अंदर आप देख रहे हैं छोटी आंत दिखाई दे रही है, जहाँ पे विसरल फैट है, और बाहर की तरफ सबकुटेनियस फैट है। मतलब जो फैट हमारी बॉडी में जितना होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा होगा तो आपको तकलीफें शुरू होंगी। अदरवाइज विसरल फैट आधी किलो से लेकर 9 किलो तक आम आदमी में होना चाहिए। और सबकुटेनियस फैट भी होता है, ये शॉक अब्जॉर्बर, ये इसके लिए काम आता है। मगर आपको ये देखना है कि जब ये सबकुटेनियस फैट और विसरल फैट बढ़ेगा तो क्या तकलीफें होंगी। तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वो, उनके अंदर फैट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर जाना स्टार्ट होगा तो आपको ये देखना है कि भाई जो तकलीफें हो रही है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आपको किसी ने आके बीमारी नहीं डाली है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपका बीएमआई और आपके फैट आपके लेवल में रहे। ये देखिए, अगर आपका फैट और सबकुटेनियस फैट और विसरल फैट बराबर मात्रा में है तो आप एकदम हेल्थी हैं, आप एकदम फिट हैं। उसके बाद में अगर आपका थोड़ा सा बढ़ता है तो मॉडरेट रिस्क पे है। और अगर आपका विसरल फैट आप देख रहे हैं जो इस पिक्चर में सबसे लास्ट में है, तो आपका फैट एकदम बढ़ा हुआ है। इसका बढ़ावे का मतलब है कि ये ही रिस्क फैक्टर है सबसे ज्यादा, वो आपको पता ही नहीं चल रहा है अंदर का विसरल फैट कितना बढ़ गया है।
तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, अपने आप के खाना पीने का सुधार करना है। अब ये देखिए, अगर आप अपने साइड लेयर में इसको पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर विसरल फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको चीज़ को देखना है कि ये हम कैसे बचा सकते हैं। तो जस्ट ये सिंपल सा घर का एक आपका एग्जामिनेशन है। आपको साइड में अपने हाथ लगाना है कमर के इधर और उसको पकड़ना है। तो इसको पकड़ के आप पता चल सकता है कि ये जो तकलीफ आपके अंदर है ये स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल सा है, कोई भी घर में आप बैठ सकता है। जस्ट सिंपल सा अपना हाथ ऐसे कीजिए, अपने कमर के साइड में लगाइए और देखिए कितना पकड़ पा रहे हैं आप, और उसको नाप लीजिए कितना सेंटीमीटर है। आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आपका विसरल फैट इंक्रीजिंग है। तो उसको आपको इमीडिएट एक्शन लेके और उसको आपको कंट्रोल करना है। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले के फोटो दिखाया उसके वजह से सिनेरियो हो जाएंगे। अभी आप सब बंदे यही चाहते हैं कि हमारा जो फैमिली है बैलेंस डाइट खा के, न्यूट्रिशियस डाइट खा के एक हेल्थी फैमिली की तरह रहे। और एक पिक्चर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सबको चश्मा लगा हुआ है, माल न्यूट्रिशन टाइप की बॉडी है, तो ऐसा शरीर कोई भी नहीं चाहता है। तो स्वस्थ रहे वह लोग स्वस्थ बनाएं। इस तरीके से आपको क्या है कि अब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचोगे हाँ भाई चलो मैं तो न्यूट्रिशन ले लूंगा क्योंकि मेरे को तो ये सब चीज़ें से बचना है। अब बचने के लिए आप न्यूट्रिशन के लिए सोचोगे तो आपको खुशियां मिलेंगी। अगर आपने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया, आपने 7 कंपोनेंट्स अगर आपकी बॉडी को दिए तो आपकी खुशियां आएंगी। जिस प्रकार हम अपनी गाड़ी में अगर अच्छा मोबिल ऑयल, अच्छा इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल डाल के चलाएंगे तो वो अच्छी एवरेज देगी, अच्छा काम करेगी। उसी प्रकार आपका शरीर भी है। इसको अनमोल शरीर को अगर आप अच्छा खिलाएंगे, अच्छा फ्यूल देंगे तो यह आपको बेस्ट फंक्शन करके दिखाएगा जितना आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे। अब आप सोचेंगे चलो मैं शुरुआत करता हूँ न्यूट्रिशन के लिए, बट आप कहाँ जाएंगे न्यूट्रिशन के लिए? फिर आप जाएंगे या तो मैं अच्छा खाना खाऊं या फिर दवाइयां लूं। मगर आपको मैं बताना चाहूंगा दवाइयों में केमिकल है दैट विल नॉट गोइंग टू मतलब रिमेन इन योर बॉडी मस्ट। ये बस आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करेगा। फिर आप सोचेंगे कि मैं अच्छे खाने की तरफ जाता हूं,